सेलिब्रिटी के मंच में मैं तान्या पांडे आज रक्षिता परिहार के साथ हूँ और हम जानेंगे कि उन्होंने 12th क्लास अभी रिसेंटली कैसे टॉप करा है और कैसे इसमें वो आगे जाना चाहती हैं। हाय रक्षिता। हेलो। सो कैसा जा रहा है सब कुछ? सब बढ़िया, घर में सब ठीक एवरीथिंग है? ऑल गुड। वेरी नाइस वेरी नाइस। एवरी आप मुझे बताइए कि आपकी जो 12th क्लास को टॉप करने की जर्नी रही है वो कैसी रही है? द जर्नी की अगर स्टार्टिंग से बात करें तो इट वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर मी। आसान तो नहीं रहा है ये मेरे लिए, क्योंकि आफ्टर 10th ओनली मैंने कौटिल्य अकेडमी में फाउंडेशन कोर्स संरचना के अंदर एनरोल किया था एंड आई जस्ट स्टार्टेड फॉर माई यूपीएससी प्रिपरेशन एंड इट्स अ 5-year कोर्स जिसके अंदर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी 10th क्लास से बाद ही स्टार्ट करती थी। ठीक है। सो आई वॉज हैविंग माई क्लास 11th एट माई हेड, क्लास 12th एट माई हेड एंड 12th में तो बोर्ड एग्जामिनेशन थी, तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लगा कि ये कैसे क्लियर होगा। सो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो फाइनल थी दैट आई प्रिपेयर्ड ओनली 2 months थे मेरे पास पढ़ने के लिए। सिर्फ 2 महीने पढ़ाई हुई थी एंड अकेडमी में सर से मैंने लीव ली थी कि सर बोर्ड एग्जाम्स है, हमें लीव चाहिए। 2 महीने के अंदर सारी NCERTs कंप्लीट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे वो सॉल्व करना एंड मेरे सीनियर्स थे NDPS के ही, उनसे मैंने गाइड लिया कि क्योंकि इसके पहले वाला फेज कोविड का था एंड आई वाज गिविंग माय बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा 10th बोर्ड नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण, दैट वाज पोस्टपोन्ड एंड मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दी थी शुरू से। सो बोर्ड के लिए प्रिपेयर होना इट वाज टफ फॉर मी, बट ठीक है, मतलब बढ़िया गया अभी तक, अच्छा सब हो गया, सब अच्छा। 2 महीने का स्ट्रगल वर्थ इट हो गया हमारा, है ना? सब अच्छा हुआ। ये सब तो बढ़िया है, बट एक बात ज़रूर बताइए, जब 12th के आपने बोर्ड में 2 महीने जो आपने मेहनत करी है, बट आखिर के टाइम में थोड़ा डर तो लगा होगा, बहुत डर लगा था। तो उस वक्त आपने कैसे प्रेशर हैंडल? घर से प्रेशर होता है, आसपास के लोगों का प्रेशर बहुत होता है, तो आपने वो कैसे? बट कंपैरेटिवली मुझे घर से पढ़ाई के लिए कभी प्रेशर रहता ही नहीं है, मुझे कोई प्रेशर नहीं करता पढ़ाई के लिए। अच्छा, तो इसीलिए आपका और अच्छे से, इसीलिए मैं लाइट मोड में थी कि ठीक है जो था अच्छा होगा। एंड मुझे मेरे पेरेंट्स, पापा मम्मा भाई कोई भी कभी पढ़ाई के लिए प्रेशर करते ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको। तो प्लान कुछ नहीं था, बस प्लान नहीं था, मेहनत करी। प्लान नहीं था कि परसेंटेज आ जाएगी इतने अच्छे और सिलेक्शन होगा इस लेवल पे, वो सोचा भी नहीं था। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ कह दी है। ठीक है, आपने अभी 12th का ही कर लिया, अब इसके आगे का क्या प्लान है आपका? इसके आगे मुझे बस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टारगेट करनी है जी। करंटली आई एम 18, 21 ईयर में आई विल जस्ट अटेम्प्ट द एग्जाम। आई हैव 3 years टू गो। ओके, ये बहुत बढ़िया बात है। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप अभी 18 साल की हैं तो आपके यूपीएससी ही हमेशा से ड्रीम रहा है कि कुछ और भी कभी आपने सोचा? नहीं, मैंने शुरू से यूपीएससी ही अपना ड्रीम रखा था, तभी आफ्टर 10th मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट लिया। अच्छा, तो यही मेरा प्लान था एंड स्टिल आई हैव नो बैकअप प्लान कि यूपीएससी नहीं तो और क्या। अच्छा। उसके अलावा मेरा कोई प्लान भी है ही नहीं। एंड यू कैन सी दैट मैंने आर्ट्स लिया है, द सब्जेक्ट जो सोसाइटी मना करती है। Against all the barrier, I chose humanities. I'm taking the risk and I will attempt UPSC. ठीक है, आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया, बट मेरे हिसाब से अगर आप PCM या PCB भी लेती या कॉमर्स भी लेती, बट आप यहाँ पे आ सकती थी या एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं रहती है। लाइक यूपीएससी इज द सब्जेक्ट, जो यूपीएससी की एग्जामिनेशन है वो एक ऐसी एग्जामिनेशन है दैट इज ओपन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। वहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड हो आपके सब्जेक्ट का, दैट इज अलाउड। बट ह्यूमैनिटीज का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जो ह्यूमैनिटीज के अंदर सब्जेक्ट्स रहते हैं दैट आर द कोर सब्जेक्ट्स व्हिच यूपीएससी डिमांड्स, लाइक द पॉलिटी, geography, economics, that you are already reading in humanities already, and you are just reading the same thing again and again. जैसे मैंने 11th में भी ये चीज़ पढ़ी, 12th में भी पढ़ी, and currently academy में भी ये चीज़ पढ़ी, तो एक ही चीज़ का बार बार रिविजन होता है, so that makes you perfect. ये बहुत अच्छी बात है, बट आप जानती हैं, हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं लोगों को PCM या PCB लेने के लिए समवे और दी अदर प्रेशराइज बच्चे, तो हम बोलते हैं कि आप थोड़ा इसकी तरफ जाएंगे तो ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले बच्चों को कंसिडर किया जाता है कि दे आर नॉट गोइंग टू अचीव मच इन लाइफ। तो आप उन लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ लेना क्यों ज़रूरी है और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? लाइक किसी भी सब्जेक्ट को लेना इज़ नॉट ज़रूरी, दैट इज़ कि एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। अगर किसी को PCM की स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, वो उसको पता है दैट ही कैन मेक गुड इन PCM एंड टेकिंग PCB, लाइक आई डोंट नो अबाउट ऑल द एग्जामिनेशंस, बट लाइक अगर MBBS करना है तो जनरली लोग PCB प्रेफर करते हैं। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं PCB वाले, तो ज़रूरी नहीं है
कि सब्जेक्ट के अंदर बस इंटरेस्ट होना चाहिए एंड जस्ट कि आपने वो सब्जेक्ट क्यों लिया है, बस आपके पास राइट डायरेक्शन होनी चाहिए. लाइक आई कैन नॉट क्रैक MBBS एंड एनी नीट एग्जाम बाय टेकिंग ह्यूमैनिटीज. तो आपको जस्ट फील्ड में जाना है आगे, जो आपका करियर ऑप्शन है, अगर उसके साथ आपका सब्जेक्ट्स जो सिलेक्शन है वो अगर सही रहता है तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है. मतलब बेसिक मोटिव है, जो करना है वो करो, इधर उधर मत भटको, नहीं भटके ना, क्योंकि गली गली में नुक्कड़ पे मिल जाते हैं हमको. हाँ, ये सही बात कह रही सलाह देने वाले. मैंने तो जोशी सर से यही सीखा है. अरे वाह, ये तो मतलब तो क्या, कैसे आपने क्या क्या सीखा है, थोड़ा हमें भी बताएं कि कैसे आपने इन सारी चीज़ों में. और स्टार्टिंग में जब आप नई जगह पे आती है कि कहीं ये कोचिंग सेंटर में भी पढ़ने गई, तो डर तो लगा ही होगा, इतने सारे बच्चे जो आपसे अच्छे होंगे पढ़ने में. हाँ. तो उस वक्त क्या करा? स्टार्टिंग में था लाइक मैं जब जोशी सर से मिली, जोशी सर को पता है कि आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड. मैं बोल नहीं पाती थी लोगों के सामने, मुझे डर लगता था. लाइक मैं जोशी सर के सामने बैठती थी एंड आई यूज्ड टू डू दिस दिस दिस. मुझसे नहीं हो रहा, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे जाना है, मैं नहीं बैठ पा रही सर के सामने. बट धीरे धीरे सर ने मुझे सिखाया टेक डीप ब्रेथ. डर किसका, अगर आप आंसर गलत दे रहे हो तो कोई आपको मारेगा क्या, कोई आपको जेल में बंद करेगा क्या. सर जस्ट लिटरली यूज्ड टू सेव मी दिस कि कोई कुछ बोलने तो वाला है नहीं, तो आपको जो सही लग रहा है आप वो बोलो, गो इन राइट डायरेक्शन. एंड सर ऑलवेज बिलीव्स कि आप नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखो, आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए. सो आई जस्ट वर्कड ऑन हिज स्ट्रैटेजीज. जो वो बोलते गए मैं फॉलो करती गई. आई वॉज हैविंग मैनी मेंटर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी के अंदर. आई वॉज हैविंग रेगुलर टास्क, डेली टास्क मिलते थे, नई नई चीज़ें जानने को मिलती थी. तो मेरे अंदर खुद भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. एंड मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जिस एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट. धीरे धीरे मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एंड आई एम मेकिंग इट टुडे. दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात बोली है. बट एक और चीज़ है जिसपे मैं कहीं ना कहीं, मैं भी इसी मिलेनियल के एज से मैं बिलोंग करती हूँ, जेन जी जनरेशन आ रही है. जेन जी जनरेशन जो शब्द है वो एक शब्द से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मैं कह सकती हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान है, वो है डिप्रेशन है ना. डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत होती है और वो उसका बेसिक नीड है, जो हम समझ सकते हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम से हम लोग को प्रेशर पड़ता है तो हम बहुत परेशान होते हैं. तो आपके आसपास भी आपने ऐसे लोग, बच्चे देखे होंगे जिन्होंने डिप्रेशन फेस किया हो, या हो सकता है आपने भी फेस किया हो. बहुत बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स हैं. मेरे स्कूल में हर सेक्शन में एक बच्चा रहता था हु वाज सीवियरली लाइक मुझसे हो ही नहीं पाएगा. डिप्रेशन होता था, एंग्जाइटी होती थी, स्ट्रेस होता था एक्सट्रीम लेवल पे. बट डिप्रेशन को ओवरकम करना ही आपका रिजल्ट इम्प्रूव करेगा, आई थिंक सो. ओके, तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहें जिससे डिप्रेशन या एंजाइटी बच्चों को हेल्प कर सकता है, बिकॉज एट योर एज, इफ़ यू आर 18, आपके जो सेम हम उम्र के बच्चे होंगे उनको आप क्या बताना चाहेंगे जो डिप्रेशन के ऊपर उठ पाएँ, जिस चीज़ से आगे बढ़ पाएँ? सो डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए फर्स्ट थिंग तो यही होगी कि जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो आपने किसी के स्ट्रेस में नहीं लिया हो. हाँ, ये अगर आपने खुद से सब्जेक्ट लिया तो आपके पास इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा कि नहीं, आपने खुद की मर्जी से सब्जेक्ट चूज किया है तो यू कैन मेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर फोर्स है, पीयर प्रेशर है, फादर का प्रेशर है, मदर का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, बहुत सारे टीचर्स भी बच्चों को प्रेशर करते हैं कि अगर आपके 10th में 90+ % बने हैं सो यू शुड गो फॉर PCM और PCB. आपने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ क्यों लिया? अब वो बच्चे को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है. आपका अगर आपके पास करियर आपके पास सिलेक्टेड है कि नहीं मुझे इसी करियर में आगे बढ़ना है, इसी करियर में मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है कि आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो. ये बहुत बढ़िया बात है. ये मैं आपकी बात एकदम बहुत सहमत होगी. मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को भी लग रहा है मैं भी UPSC का एग्जाम एक बार दे ही देती हूँ. क्रैक होगा कि नहीं होगा मैं देख लूँगी, You can go for it. साल में एक बार दे दूँगी. हाँ, ठीक है. तो जैसा आपने बताया मुझे कि डिप्रेशन से हमें इस तरीके से उभरना चाहिए या इस चीज़ों से समझना चाहिए, वो मैं एकदम अच्छे से समझ गई. बट आप भी कुछ चिल करने के तो करते हुए है ना, पूरे टाइम तो पढ़ाई लिखाई किसी से नहीं होती है ना, तो क्या करते हो? इंदौर में क्या करना पसंद है? इंदौर में मुझे तो बस इंदौर में, क्योंकि इंदौर खाने के लिए ही जाना जाता है. हाँ. तो आई एम अ वेरी बिग फूडी. अरे वाह, आई एम वेरी बिग फूडी. ओके. लिटरली मैंने इंदौर की क्या चीज़ नहीं खाई है, कौन से रेस्टोरेंट पे नहीं खाया है, कौन सी स्ट्रीट में नहीं खाई है. लाइक इट्स लाइक जब फूड आता है, मेरे घर वाले जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, एवरीवन इज लाइक कुछ खाना है
हाँ। मैं तो कभी मना कर ही नहीं सकती, बट अंदर में लगता है नहीं क्या सोचेंगे, हाँ। बेशर्म है। हाँ। नहीं, तो मैं नहीं खाना, चल खा ले। मैंने ठीक है, तो बोले अभी तो मना कर रही थी, मैंने ला दो। ओके। इट्स लाइक हाँ, मैं फूडी हूँ, मुझे हाँ। इंदौर में खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, Okay. लाइक स्वीट, स्पाइसी, सॉल्टी, नमकीन, एवरीथिंग, एंड आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मीठा मीठा भी ट्राई किया, मीठा? रसमलाई इज माय फेवरेट, अरे वाह, ये तो मुझे भी बहुत रसमलाई पसंद is है। my हाँ, favorite. रसमलाई ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। ये सही है, खाने से ना अच्छा भी लगता है इंसान को, है ना, मोटिवेटेड लगता है कि चलो बढ़िया एंड द बेस्ट थिंग इज पानी पूरी, पानी विच इज ऑलवेज, मेरे फ्रेंड्स में कोई भी डिस्कशन होता है, कहाँ चलना है खाने, तो सब मेरी तरफ ये तो पानी पूरी ही बोलेगी। और मैं ठीक है। अच्छा, पानी पूरी तो पसंद ही है, बट अगर मैं कुछ बात करूँ, इतनी किताबें पढ़ती हो तो कुछ ऐसा भी, मतलब बुक्स भी पढ़ते हो कि अलग से हट के नॉन फिक्शन, फिक्शन, तो कौन सी फेवरेट है बुक? लाइक बुक मुझे जॉनर के अकॉर्डिंग पसंद है, लाइक इट्स नॉट कि फिक्शन पसंद है या नॉन फिक्शन। एक बुक एक सक्सेसफुल बुक तभी बनती है जब वो आपको अपनी बुक के अंदर ट्रैवल करवा ले, लाइक यू जस्ट बिगिन टू फील दैट बुक, कि आपको रियलिटी में वो चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हो, यू आर फीलिंग द थिंग्स, तो दैट इज अ सक्सेसफुल बुक। तो मुझे जो ऐसी बुक पसंद आती है, लाइक पहले के 1-2 चैप्टर पढ़े, अगर अच्छा है तो पढ़ो, नहीं तो आगे रख दो। मतलब ऐसा ना कुछ लोग को होता है कि अगर एक बुक कुछ लोग बुक वॉर्म्स होते हैं। हाँ, बुक वॉर्म्स होते हैं। वो हो तुम बुक वॉर्म नहीं हो ना? वो नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं हूँ। इतनी दूसरी किताबें पढ़ते हो तो कैसे होगे बुक वॉर्म? ठीक है, बढ़िया है। और ऐसा कभी कुछ हुआ है कि मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया हो चीज़ों में? मतलब कभी तो जब लो फील होता है तो मम्मी पापा एक ऐसे थप्पी मारते हैं ना? मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। लाइक पापा ने तो कभी मुझ पे इतना तक जज नहीं किया कि बेटी ह्यूमैनिटीज़ ले रही है तो सोसाइटी क्या बोलेगी, कभी जज नहीं किया, कभी नहीं पूछते कि तुझे प्रॉब्लम है या कुछ उसका वो, बिकॉज ही हैज़ फेथ इन मी, ही हैज़ ट्रस्ट इन मी कि जो कर रही है सही करेगी। Okay. तो उन्होंने मुझे कभी सब्जेक्ट को लेके तो पर्टिकुलरली जज कभी भी नहीं किया। मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया है कि नहीं तू इस चीज़ में गई है तो यू विल मेक इट, यू विल मेक इट, नेवर गो नेगेटिव। तो मुझे सपोर्ट बहुत रहा था। अरे वाह, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? आजकल के बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी भी चीज़ पे हो जाएगा, नेटफ्लिक्स पे हो जाएगा। अभी सपोज किसी को कहीं जाना है घूमने के लिए, पर कोचिंग जाना है, पर खाने का दिख जाएगा तो वहाँ पहुँच वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से कैसे हो, डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटे इंसान? डिस्ट्रैक्शन इज कि अगर आपका टारगेट फिक्स है, आपको फोकस पता है, आप फोकस्ड हो अपनी लाइफ में। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मुझे पता है कि अगर मैं एक क्लास मिस करती हूँ तो मुझे कितना लॉस होना है, और वो लॉस मैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ वो कभी लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो अगर इस वे में थोड़ा सोचा जाए ना, तो एक इंटरनल एक वॉइस आती है कि नहीं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जिसने अपनी इंटरनल वॉइस सुन ली ना कि नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा अगर अपन कहीं और टाइम वेस्ट करेंगे, रादर दैन बीइंग ऑन द थिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव फॉर अस। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा है, मतलब मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड लग रहा है। तो मेरे साथ ऐसा होता है 20 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर चला जाएगा मोटिवेशन, बट मैं एक बार और देख लूंगी आपको, आपसे मिल लिया करूंगी आके, ताकि मोटिवेशन मिल जाए। I'll just give you my address. अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। We'll go for a coffee together. यस, इंदौर का खाना ही जो आपने मुझे बोला, बिल्कुल चलेगा, डन। स्ट्रीट फूड। अब कुछ आखिर में कुछ एक थोड़ा सा बता दो मेरे को जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, जो कोट मेरे दिमाग में छप जाए, दूसरों के दिमाग में भी छप जाए। लाइक कोट तो किताबी ज्ञान हो जाएगा, किताबी ज्ञान आई डोंट बिलीव, बट ये है कि अगर आप सेल्फ फोकस्ड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो आपको कोई जज, मतलब आप खुद को बस जज मत करो। द थिंग इज जिस वे पे आप जा रहे हो आप उसमें कॉन्फिडेंट रहो, एंड द थिंग विच यू आर पुटिंग योर हैंड इन, जस्ट गिव योर बेस्ट। अगर आपको मस्ती करना है तो आप 100% मस्ती करो, आग लगा दो। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें भी 100% दो अपना, जो कर रहे हो करो। ब्रेक मैंने भी लिया, मैंने भी ब्रेक लिए, लाइक हर 24 आवर्स पढ़ना, 12-12 घंटे की पढ़ाई इतनी मुझसे नहीं होती थी। मैं पढ़ती थी, मैं ब्रेक में पढ़ती थी। लाइक आई वॉज हैविंग अ 40:10 रूल कि 40 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट चिल करना है। तो हर 40 मिनट में उठो, बाहर घूम के आओ, मम्मा के पास जाओ, पापा के पास जाओ, भाई है छोटा उसके साथ खेलो, फिर आ जाओ, फिर 40 मिनट पढ़ाई करो, सीरियसली करो। 40 मिनट में पूरी 100% पढ़ाई करो, 10% में 10% था 100% चिल मार के आओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके।